Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. I'm your computer teacher Himani Messi, and today we are going to start a new chapter, chapter 8, Introduction to HTML. HTML was invented in 1990 by Tim Berners and Lee to make it easier for scientists of different universities to gain access to each other's research work. Today, it is considered as a universal language for designing web pages. In 1990s, Tim Berners and Lee ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था और उनका मेन पर्पस था कि जब 1969 में स्टार्ट किया गया था इंटरनेट को, मीन्स उस टाइम पे आरप्रा नेट हुआ करता था। तो उस आरप्रा नेट को जब इन्होंने आगे शेयर करा, जब यूनिवर्सिटीज़ के संग शेयर करा, तो यूनिवर्सिटीज़ अपनी जो रिसर्च वर्क था उसको एक दूसरे के संग शेयर कर सकें। तो उस टाइम पे कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं था, कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं था जो कि ईजिली उनको हेल्प करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो उन्होंने एक डिफरेंट लैंग्वेज को डेवलप करा जो कि बेसिकली इसीलिए डिज़ाइन की गई थी ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनके जो साइंटिस्ट थे वो अपने जो भी कुछ उनके रिसर्च वर्क होता था उसको वो इजीली एक दूसरे के संग इंटरनेट पे शेयर कर सके। Remember, HTML is not a programming language. It is a layout specification script that provides a way to display font, color, graphic and hyperlink effect on web pages. The HTML code can be viewed using any of the available web browsers like Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome and so on. बेसिकली HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, ये एक लेआउट स्क्रिप्ट होती है जो कि हमें हेल्प करती है हमारे फॉन्ट कलर, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक्स, इन सब को एक वेब पेज पे डिस्प्ले करने में। क्योंकि हर कंप्यूटर की सेटिंग्स डिफरेंट होती हैं और हर कंप्यूटर हर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता है। तो HTML एक ऐसा लेआउट है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर शेयर करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और ये हम जो वेब ब्राउज़र्स है उसके थ्रू हम इसको रन कराते हैं। और ये वेब ब्राउज़र्स जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम इस समय के फेमस वेब ब्राउज़र हैं जो कि हमको ये स्क्रिप्ट को यूज़ करने में हेल्प करते हैं। Now it comes to the structure of a website. A website is composed of three main sections. कोई भी वेबसाइट के three main sections होते हैं. The first one is home page, second is main section and third is subsection. The home page is the first page of any website. This page is meant to tell the visitor what is site is about. The main section contains the headings for the particular area of the website, whereas the subsections contain most of the content. All the different pages that comprises a website are called the web pages. Web pages are created by using HTML. जो भी वेबसाइट को हम लॉगिन करते हैं, हम ओपन करते हैं, अपलोड करते हैं, उस वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है दैट इज़ कॉल्ड द होम पेज। होम पेज बेसिकली वो सारी इन्फॉर्मेशंस को होल्ड करता है जो इन्फॉर्मेशंस ये एक्सप्लेन करती हैं कि जो वेबसाइट है पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए डेवलप की गई है। देन इसके बाद हमारा आता है सेकंड सेक्शन, मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में वो सारी हेडिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं जो कि बेसिकली हाइपरलिंक्स होती हैं जिसके बारे में ये वेबसाइट हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। एंड द थर्ड सेक्शन इज सब सेक्शन। सब सेक्शन बेसिकली होल्ड्स द रियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस वेबसाइट। ये वेबसाइट जितनी भी हेडिंग्स सप्लाई करती है मेन सेक्शन में, और वो मेन सेक्शन की जो हाइपर लिंक्स होती है वो बेसिकली जा कर के इन सब सेक्शंस में ओपन होती है। हम जब भी मेन सेक्शन से किसी भी हाइपर लिंक को पिक करते हैं वो हाइपर लिंक जा कर के उस पर्टिकुलर सब सेक्शन पे ओपन होती है। मीन्स वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे जो कंप्यूटर होता है उस पर वो पेज अपलोड होता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है वेबसाइट में वो सब क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें एक वेब पेजेस में कंप्राइज की जाती है। वेब पेजेस में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। वेब पेजेस अलग अलग वेब पेजेस जो होते हैं डिज़ाइन किए जाते हैं, और यही वेब पेजेस जो होते हैं ये HTML की हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं। और इन्हीं सब वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है वो हमारा क्या क्रिएट करता है, एक वेबसाइट क्रिएट करता है। नाउ बेसिक्स ऑफ HTML. The full form of HTML is Hypertext Markup Language and it consists of two main components. These are hypertext and markup.
Hypertext is that text which allows you to handle information by connecting different component of information together. HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज़ द हाइपरटेक्स्ट एंड सेकंड इज़ द मार्कअप. सो हाइपरटेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट होता है या इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमको किसी और इंफॉर्मेशन या किसी और वेब पेज से कनेक्ट करता है जिसमें कि किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है. यू कैन ऑल्सो क्रिएट लिंक्स बिटवीन अ सिंगल इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट एज वेल एज between different parts of the same document. Markup stands for the special code that tells the web browser how various components of the document can be processed and displayed. Now ये जो हाइपरलिंक्स होती हैं ये आप पे डिपेंड करता है. आप एक पेज से इनको डिफरेंट अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर सेम जो पेज होता है वहीं पे भी आप लिंक्स को कनेक्ट कर सकते हो. आप एक लिंक को प्रेस करके वहीं उसी सेम पेज पे आप जंप कर सकते हो. नाउ एंड मार्कअप होता है जो हमको ये स्पेशल कोड्स होते हैं जो किसी भी वेब ब्राउज़र को ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के कोई भी कंपोनेंट कंप्यूटर पे किसी के भी कंप्यूटर पे किस तरह से डिस्प्ले होने हैं या उनको किस तरह से प्रोसेस किया जाना है. अगर इमेज डिस्प्ले होनी तो कितनी बड़ी होनी है, अगर फ़ॉन्ट डिस्प्ले होना है तो कितना बड़ा होना है और उसका कलर और साइज क्या रहेगा. द बेस्ट फीचर ऑफ HTML इज़ दैट यू डू नॉट नीड एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट any code. You can use the text editor such as Notepad to write codes and to view the output. You can use any web browser such as Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. Now इस HTML का सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर को अपलोड नहीं कराना है. जो पहले से आपके पास सॉफ्टवेयर से लाइक द योर टेक्स्ट एडिटर लाइक द नोटपैड एंड द वेब ब्राउज़र, इन्हीं को ही यूज़ करके हम क्या करते हैं अपने वेब पेज को रेडी करते हैं. सो व्हाट आर द सम एडवांटेज ऑफ द HTML? फर्स्ट, इट कैन बी यूज विद ऑल द ब्राउज़र्स. ये जो HTML की कोडिंग्स होती हैं ये किसी भी तरह के वेब ब्राउज़र्स के संग वर्क करती हैं, उस पर रन कर सकती हैं. नेक्स्ट, यू डू नॉट नीड टू प्रियर नॉलेज ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और अगर आपको HTML कोडिंग सीखनी है तो इसके लिए आपको प्रियर किसी और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. आप डायरेक्ट ही HTML की कोडिंग को सीख सकते हैं और खुद से वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. विल गोइंग कंटिन्यू दिस लेसन इन द नेक्स्ट क्लास. बाय द टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय.